जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और बच्चा पार्टी, ये क्लास आपका टेस्ट के तौर पे होने वाला है, तो ये देखिएगा कि इस 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर को लगाइएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि मूल गेट है निम्नलिखित में बच्चों, मूल गेट कौन सा है? एंड और है, ये है, या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, या फिर एंड और नोट होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, चलो दूसरा नंबर सवाल, 20 क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। टेस्ट में जब आप लोग लगा लोगे तब हम लास्ट में सभी का कमेंट वहां पे पढ़ेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पे है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान क्या होता है। इसका आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट करोगे मेरे भाई। तो जो आंसर होगा ऐसे करके बच्चा पार्टी, सर ऐसे 2 लिखना, उसके बाद आप लोग आंसर लिख देना, और ऐसे करके जो ऑप्शन होगा वो लिख सकते हो, या फिर इसका आप जो हिंदी होगा वो सीधा लिख सकते हो। तो ये आप लोग कमेंट करोगे बच्चों। चलो, तीसरा नंबर सवाल आपके सामने ये है कि कूलम्ब बल कैसा है। बताओ जल्दी से, कूलम्ब बल कैसा है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, उपरोक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दो बच्चा पार्टी आप सभी को। तो मैं 5 सेकंड का टाइम भी दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप लोग लिख दो बच्चों। चलो अगला बताओ, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताओ ना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में आंसर। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बच्चों बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना, समेशन आई बराबर वही जो होता है। तो ये याद रखना आप सब, जो कि किरचॉफ का प्रथम नियम है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का ये पालन करता है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखो, निकेल क्या है? मैंने तो बताया था कि लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, और वही लगा के चले आइएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं बताएंगे ना, क्योंकि आपका आंसर लगाना है। तो निकेल क्या होगा ये आप लोग कमेंट कर दो। ओके, चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हमसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछता, आवेश पूछता, तो हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, तो माइनस लगाते हैं। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम लिखते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन का बच्चा पार्टी द्रव्यमान पूछता है हमसे, तो द्रव्यमान में क्या लगाते हैं? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31, उसके बाद केजी लगाते हैं। लेकिन अगर हमसे इसका विशिष्ट आवेश पूछे बच्चों, ये दोनों का अनुपात लिख देना। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो अब निकाल लोगे आप लोग, जो आंसर होगा कमेंट कर देना। चलो अगला बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। बच्चा पार्टी 8 नंबर सवाल है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा बच्चों। जो होगा आप लोग कमेंट करोगे, भैया तो नहीं बताने वाले हैं। बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम जो है वो शाम के 7 बजे है। और दूसरा क्लास का टाइम क्या है? दूसरा क्लास का भैया शाम के 8 बजे है। ओके बच्चों, तो ये टाइम याद रखना और क्लास ज्वाइन कर लेना सभी साथी। अब इंपॉर्टेंट चीज कराया जाता है, सिलेक्टेड चीज कराया जाता है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, देखो मैंने क्या बताया था। चलो यहाँ पे मैं रैखिक घनत्व तब तक आपको बताता हूं, आंसर लगा दो। रैखिक घनत्व लेमडा बराबर क्यू बटा में एल होता है। तो इसका मात्रक चार्ज का कूलम लंबाई का मीटर, तो कूलम बटा मीटर ये आवेश का रैखिक घनत्व है। पृष्ठ वाला क्या होता है? पृष्ठ वाला हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटा में एल होता है।
और चार्ज का कूलम हो गया लंब, यहाँ पे Q बाई एल, सर ए होगा ना, यहाँ पे मेरे भाई ए हो जाएगा, क्योंकि Q बाई ए होता है ना इसमें, तो Q बाई ए हो जाएगा। चार्ज का कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका ये मात्रक हो जाएगा। एक होता है हमारा आयतन घनत्व मेरे भाई, आयतन घनत्व की बात करें तो रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर Q बटा में भी होता है, चार्ज का कूलम वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग लगा देना, जो सही आंसर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में मेरे भाई। ओके चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। ये बच्चों मॉक टेस्ट जो है आपका लगातार चलेगा एग्जाम तक, तो इसे आप लोग मिस नहीं करिएगा, क्योंकि यही टेस्ट आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ भाई आपने तो ये करा था, तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ। हीरा का अपूर्णांक हो, सॉरी बच्चा पार्टी मैंने तो बता दिया, तो जो होगा आप लोग इसका भी कमेंट करिएगा, लेकिन हाँ इसका अपूर्णांक 2.42 होता है, जिसका ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे अधिक यहाँ पे होता है। इसका क्रांतिक कोण बच्चों 24.41 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा, जो आंसर होगा ना कमेंट करिएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो बड़ा आसान है, लगा दो आप लोग। चलो ये बताओ, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होगा। ये भी आसान सा सवाल है भैया जी, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार 20 से 25 दिन पर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाने वाला नोट्स अभी तक परचेज नहीं किए हो, जल्दी जल्दी से कर लेना, क्योंकि बच्चा पार्टी अगर आपके पास ये 20-25 दिन है तो ये आप हमें दे दो। इतने दिन से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, वो किसी भी कारण से नहीं हो पाई, ऐसा नहीं है कि सभी कमजोर ही छात्र होंगे, कुछ तेज भी बच्चे होंगे जो कि घर की स्थिति देखे, या फिर कोई भी ऐसा स्थिति होगा जिसमें नहीं पढ़ पाए हैं। तो बच्चा पार्टी ये 20-25 दिन आप हमें दे दो, इसका या ये जो आपको नोट्स मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, और 20-25 दिन इसके लिए काफी है बच्चा पार्टी, इसे खत्म कर पाओगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ पाओगे। इसी में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसका चार्ज मात्र 199 है। आप 70 82 16 85 नंबर पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा क्या। चलो यहाँ पे 82 और यहाँ पे ये देखो हमारा 16 और 85 नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कि भैया हमें नोट्स परचेज करना है, आपको ये मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलो, और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री वो हमारे तरफ से होगा। देखो प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। प्रकाश के रंग का कारण सिंपल है, लगा दो आंसर को चैट सेक्शन में। बताओ ये डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों ये फैराडे साहब ने दिया था, फैराडे ने दिया था बच्चा पार्टी, कब दिया था जल्दी से बताओ, कब दिया था 1831 में दिया था। अब लगा दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ 15 नंबर सवाल है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताओ, ये भी तो आसान है, कूलम आवेश का है, विद्युत विभव का वोल्ट है, प्रतिरोध का ओम है, तो बताओ कौन सा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल है कि धातु का पराविद्युतांक कितना होता है। एक बार आया था पानी का कितना होता है, तो पानी का 80 होता है। बेंजीन का कितना होता है बच्चों, बेंजीन का 2.3 होता है। उसके बाद और बताओ जल्दी से, और भी बताओ। बहुत अच्छे, हवा का आ सकता है, तो हवा का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.00059 होता है मेरे भाई, 59 होता है। उसके बाद एक निर्वात का आ जाता है, निर्वात का भी याद रख लो, निर्वात का 1 होता है मेरे भाई, याद रख लोगे। कागज का 3.5 होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका आंसर चैट सेक्शन में लगा दो। 17 नंबर सवाल है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बच्चों। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा बनता है कमेंट कर दो जल्दी से। चलो अगला बता के चलो, आप लोग नंबर लिख के आंसर लगाना बच्चों। आज सभी का कमेंट देखने वाले हैं। बेलनाकार लेंस का उपयोग बच्चों देखो, निकट के लिए मैंने बताया अवतल हो जाएगा, दूर के लिए उत्तल हो जाएगा, जरा के लिए बाइफोकल लेंस, तो बताओ अबिंदुकता के लिए सॉरी बच्चा पार्टी कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, मुंह से आंसर निकल जाता है सॉरी। चलो क्योंकि आदत बना हुआ है कि आंसर लगा के जाना है आगे। चलो अगला बता के चलो आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 यहाँ पे जूल होता है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ये आप लोग कमेंट करना। ओके बच्चों, लेकिन किलोवाट घंटा आए ना, तो किलोवाट घंटा का आप लोग ऊर्जा बताइएगा, ये आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जल्दी से लगा दो। चलो
20 नंबर सवाल, और इस टेस्ट का लास्ट सवाल है कि प्लांक स्थिरांक की क्या इकाई होती है। ये भी आपने पढ़ा है कि E बराबर भैया E बराबर h न्यू होता है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे बच्चा पार्टी। ओके जी, तो बताना ये टेस्ट आपको कैसा लगा सभी साथी। क्या ये कंटिन्यू रखा जाए, क्या बच्चों डेली ये टेस्ट लगाओगे? क्या आप लोग यस नो बताना कि हाँ भैया ये टेस्ट आप कंटिन्यू रखो एग्जाम तक, और हम आपके कहे अनुसार सभी सब्जेक्ट के टेस्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री यहाँ पे हम अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग बताना मेरे भाई। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।